मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि अपने दिमाग को आप कुछ समय के लिए ब्लैंक कर लें, क्योंकि कोरे कागज पर लिखना आसान है बजाय उस पेपर पर लिखने के जहां पर ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है। फ्रेश माइंड से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा तो आप एक निर्णय ले पाएंगे, आप एक डिसीजन ले पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस स्लाइड के साथ। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या आप लोगों के सपने हैं? जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, डू यू हैव ड्रीम्स? इनकार मत करना, क्योंकि सपने सभी के होते हैं, बस वो किसी को बताते नहीं है। अक्सर देखा गया है सपने सभी के हैं सर, लेकिन बताने में हिचक होती है। अगर सपने हैं तो क्या आप उनको पूरा करना चाहते हैं? क्या आप वेल्दी होना चाहते हैं? वेल्दी मतलब रईस, बहुत ज्यादा पैसे वाला। डू यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है पैसे की आजादी, पैसे कमाने की चिंता ना हो। और इन सबको पाने के बाद क्या आप हैप्पी और पॉजिटिव रहना चाहते हैं ऑल द टाइम? अगर आपका जवाब है हाँ, इफ योर आंसर इज यस, तो ये मीटिंग सिर्फ आपके लिए है। बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है आज। अब बात कर रहे थे हम सपनों की, तो किस तरह के सपने? किसी का सपना हो सकता है मेरा बहुत अच्छा आलीशान घर हो, और ये तो एक बेसिक सा सपना है, सभी का होता है कि मेरा खुद का घर हो। किसी का सपना हो सकता है कि मेरी लग्जरी कार हो। किसी का सपना हो सकता है कि मैं फैमिली के साथ एक बहुत लंबे वेकेशन पर जाऊं। किसी का सपना हो सकता है कि मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो। किसी का सपना हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊं। और किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। ये क्या चीज होती है आगे बात करेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है सपने सभी के होते हैं, लेकिन अक्सर पूरे नहीं हो पाते। तो जब ये जानने की कोशिश की तो निकल के कुछ ऐसा आया कि हमारी जो इनकम है, जो भी हमारी इनकम है, उसका सर्कल कुछ इस तरह से है, लेकिन जो हमारे एक्सपेंस है उसका सर्कल कुछ इस तरह से है। ये तो वही वाली बात हो गई, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। और बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट भले ही ना करें, लेकिन ये सच्चाई है, ऐसा है। ये सवाल आप खुद से पूछेगा। तो ऐसा क्या है कि हम इस वाले सर्कल को बढ़ा लें कि कंपैरिजन में ये छोटा लगने लगे? अगर ऐसा पॉसिबल हम कर पाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखा दूं, हमारे देश में कंडीशन क्या चल रही है। टॉप 5 कंसर्न जो है आपके सामने है। कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, ओमिक्रॉन वायरस अभी एक्टिव है, पूरी तरह से ये डिस्क्रिमिनेट नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, पॉवर्टी बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ केयर के बहुत इशू है, फाइनेंशियल पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा हो चुका है। बात करें वर्क फ्रॉम होम की, जब कोविड आया था तो हमने ये नया वर्ड सुना था वर्क फ्रॉम होम, लेकिन आप जानते हैं इंडिया में कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम के लिए सक्षम है, वो कर सकते हैं? सर 14 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी गई है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है, राइट साइड में देखिएगा इसको। 2019 यहां से कितना ज्यादा ये ग्राफ बढ़ा है, यानी कि बेरोजगारी किस स्पीड से बढ़ी है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हर साल 10 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट तैयार हो जाते हैं। क्या आपको लगता है हर साल 10,000 नौकरी आती हैं? सभी लोग इंतजार करते हैं कि मैं ग्रेजुएट हो गया मेरी नौकरी लग जाएगी। सबको नौकरी नहीं दे सकती गवर्नमेंट, हमको खुद कुछ करना पड़ेगा। बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, हमको अपने आप से कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये संभव है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, हम सभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सभी क्या तैयार हैं एक नया काम करने के लिए? देखिए, आप आज तक जो करते हुए आए हैं, अगर आगे भी वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। तो क्या आप तैयार है एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आगे चलते हैं। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ पैसिव इनकम। ये वर्ड बहुत बार सुना होगा आपने, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज मैं समझाता हूं ये होती क्या है। पैसिव इनकम की बात आई है तो पैसिव इनकम की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्टिव इनकम क्या होती है। तो ये लेफ्ट की साइड में लिखा हुआ एक्टिव इनकम, ये है पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है? आप ट्रेड करते हैं टाइम को मनी के लिए, यानी कि आप अपने समय को बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। कैसा होता है? आप अपने 8 घंटे नहीं बेचते हैं क्या 9 से 5, तब जाके पैसा मिलता है। नो अपफ्रंट एफर्ट्स रिक्वायर्ड, कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए। हम सुबह गए नौकरी पर, पूरे दिन काम किया, रात को घर आ गए, सो गए, सुबह उठे फिर चले गए, ये रूटीन चलता रहता है। मेक्स नो मनी व्हाइल स्लीपिंग, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जब सो रहा होता है
तो क्या पैसा बन रहा होता है? बिल्कुल नहीं। बात करें पैसिव की, तो ये ट्रेड मनी फॉर टाइम, ये मनी को काम पर लगाते हैं समय कमाने के लिए। हमने बचपन से आज तक आप जाना है कि सिर्फ पैसा कमाया जाता है, सर ऐसा नहीं है, समय भी कमाया जाता है। तो ये समय कमाते हैं। हाई अपफ्रंट एफर्ट्स रिक्वायर्ड, कुछ स्पेशल स्किल इनके अंदर होने चाहिए। यहां पर खास बात यह है, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका पैसा बन रहा होता है। कल्पना कीजिए आप सो रहे हो, क्या आपका पैसा बन रहा होता है? अगर नहीं तो ये आपके लिए है। क्या हम इन तीनों चीजों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? आज तीन एलिमेंट्स के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हम सभी को पैसा चाहिए, यस और नो? हम सभी को समय चाहिए। अच्छा, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा आ जाए, समय एक मिनट का भी ना हो, तो क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तीसरा, सिक्योरिटी। मैंने पीछे बताया था फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये वही है। मैंने किसी से पूछा क्या आप सिक्योर फील करते हो? उन्होंने कहा हाँ, मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है। मैंने कहा इंश्योरेंस तो मरने के बाद एक्टिवेट होगा, जीते जी सिक्योर फील करते हो? तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है, आज की प्रेजेंट कंडीशन में आप जो भी काम करते हैं, सपोज कीजिए वो काम कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, या आप सक्षम ना हो उस काम को करने के लिए, तो क्या पैसा आएगा? अगर नहीं तो आप सिक्योर नहीं है। कुछ ऐसा काम बना दो कि आप काम ना भी करो तब भी पैसा है, तब सिक्योरिटी ये वाली आएगी आपके पास। और मैं आपको बता दूं ये आती कहां से? सर ये किसके पास होती है? वॉइस ब्रेक। मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ, अब ब्रेक हो रही थी। ओके। तो सिक्योरिटी की बात करें तो सर किसके पास होती है? ये होती है इनके पास। ये कौन है सर? ये है बिजनेसमैन, सीईओ, किसी कंपनी के मालिक। इनके पास ही सिक्योरिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका काम संभाल रहे हैं। ये वाले चीफ एनालिटिक्स ऑफिसर, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, इनके अंडर में कुछ लोग और काम कर रहे हैं, इनके अंडर में कुछ और लोग काम कर रहे हैं, इनके अंडर में कुछ और लोग काम कर रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। अगर ये किसी दिन ऑफिस ना जाए तो क्या काम रुकेगा? नहीं। तो सर हम जानते हैं ये सारी बात कि बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा है। आप सभी से मेरा सवाल है, जॉब में ज्यादा पैसा है कि बिजनेस में? हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है। ये बावजूद जानने के हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते। 95% लोग बिजनेस नहीं कर पाते। सर रीजन जानते हैं क्या है? 4 रीजन निकल के आते हैं। पहला रीजन, क्योंकि हम जानते हैं जब भी वर्ड आता है बिजनेस, इसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है बहुत ज्यादा, जो सभी के पास नहीं है। लेकिन कुछ के पास पैसा है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। नहीं भैया, हम नहीं रिस्क लेंगे, हमारा पैसा बैंक में ठीक है, हम नहीं लगाएंगे। कुछ लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है तो उनके पास नॉलेज नहीं है कि भाई साहब पैसा तो है मेरे पास, हाँ पैसा है मेरे पास, है 10 करोड़, बिल्कुल, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहां लगाऊं। नॉलेज नहीं है सर, बताने वाला नहीं है कोई। और चौथा होता है टाइम। पैसा भी लेके बैठे हैं कुछ लोग, रिस्क भी लेने के लिए तैयार हैं, नॉलेज भी उन्होंने कहीं से ले ली, लेकिन टाइम नहीं है सर, टाइम। तो मैं आपको बता दूं, जिस बिजनेस की बात मैं करने वाला हूं उसमें मनी बहुत बहुत कम चाहिए, रिस्क ऑलमोस्ट जीरो, नॉलेज देने के लिए हम हैं, और टाइम पार्ट टाइम का बिजनेस अभिषेक है, पार्ट टाइम। सर, वॉइस ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बीच बीच में। सर आपकी साइड से तो दिक्कत नहीं है, राकेश सर आप बताएंगे मुझे। राकेश सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्लियर है सर, क्लियर है। मनोज सर आपके साइड से दिक्कत है कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर है, कंटिन्यू करिए। ओके ओके। तो मैं बता दूं, पैसा बहुत कम चाहिए, रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, नॉलेज देने के लिए हम बैठे हैं आपके साथ, और टाइम पार्ट टाइम का बिजनेस है, पार्ट टाइम का। इस पार्ट टाइम को समझने के लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखिए सर, ये बिग बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, ये बहुत अमीर होते हैं ना, हम सभी चाहते हैं बहुत अमीर होना। तो सर ये बहुत बड़े बिजनेसमैन कर क्या रहे हैं? किसी ने मुझसे कहा कि इफ यू वांट टू बी रिच, फाइंड अ पर्सन हु इज रिच, डू व्हाट इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो अमीर हो, देखो वो क्या करता है, वही काम करो, आप भी अमीर हो जाओगे। तो ये अमीर लोग कर क्या रहे हैं सर? ये जियो क्या कर रहा है सर? सर ये नेटवर्क बना रहा है अपना। मेरा आपसे सवाल है, जियो हर महीने आपसे कितने रुपए लेता है? 149, 150, 299, 399? आपसे हर महीने कितना चार्ज करता है? जियो इतना ही। लेकिन क्या जियो 199, 299 की कंपनी है? सर करोड़ों की कंपनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ आपसे नहीं लेता है वो 199, वो करोड़ों लोगों से 199 लेता है, इसलिए वो अमीर है। बहुत बड़ा नेटवर्क है सर। हल्दीराम ने क्या बनाया? नेटवर्क। मैकडी का क्या है? नेटवर्क। फेसबुक ने क्या बनाया सर? नेटवर्क। आप जानते हैं फेसबुक के यूजर रिलायंस से ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो भी काम होता है उससे ज्यादा यूजर फेसबुक के पास है। डोमिनोज ने क्या बनाया सर? नेटवर्क। बिस्लेरी के पास क्या है? नेटवर्क। एप्पल के पास क्या है? नेटवर्क। सैमसंग के पास क्या है? नेटवर्क। तो यानी कि सारे के सारे लोग कर क्या रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं सर।
यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि अगर नेटवर्क बनाया जाए तो बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। दे आर मेकिंग नेटवर्क। अब एक और अमीर लोग हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। दूसरे वाले अमीर लोग कौन है सर? ये सेलिब्रिटीज। ये क्या कर रहे हैं सर? ध्यान दीजिएगा। सर विराट कोहली क्या करते हैं वैसे? विराट कोहली का मेन काम है क्रिकेट खेलना। लेकिन सर इनके पास क्रिकेट के बाद जो समय बच जाता है ना, उसमें सर ये क्या करते हैं? ये सर फिलिप्स की मार्केटिंग करते हैं ये, और पैसा बनाते हैं। सलमान खान क्या करते हैं सर? एक्टर एक्टिंग करते हैं। लेकिन जो समय बच जाता है उसमें रिवाइटल बेच रहे हैं, ड्यू बेच रहे हैं, थम्स अप की मार्केटिंग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं सर? एक्टर हैं। पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं सर? पार्ट टाइम में फ्लिपकार्ट का ऐड कर रहे हैं। अक्षय कुमार सर हार्पिक, ये हार्पिक अक्षय कुमार की कंपनी है क्या? लेकिन सर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं ये। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब हमारे पास टाइम होता है? हम व्हाट्सएप पे आते हैं, हम फेसबुक पे आते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम गप्पे लड़ाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। रणवीर सिंह क्या कर रहे हैं सर? मार्केटिंग किसकी? कॉइन स्विच कुबेर। अमिताभ बच्चन जी किसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? कॉइन डीसीएक्स। कहने का मतलब है कि अगर मार्केटिंग की जाए तो भी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन एक तो नेटवर्क बना रहे हैं और एक मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों शब्दों को मिला दूं, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग तो बनता है सर नेटवर्क मार्केटिंग। यही हमारे बिजनेस का नाम है। क्या कहा आपने? इनाम सुना हुआ है? सर मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर आपने इनाम किसी अलग एंगल से सुना हो तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस का। मैंने कहा नेटवर्क बनाना है प्लस मार्केटिंग करनी है। सर किसके साथ? क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? तो सर हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है रॉयल क्यू। इस कॉन्सेप्ट का नाम है रॉयल क्यू, और रॉयल क्यू को समझने के लिए आपको इन तीनों चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। नंबर दो, बाइनेंस क्या है। और नंबर तीन, ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है। अगर आप इन तीनों चीजों को समझ गए तो आप रॉयल क्यू को बेहतर समझ पाएंगे। रॉयल क्यू एक वो नाम है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या है? अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपके सामने एक सुंदर सी पिक्चर चलाने वाला हूं। 3 मिनट की पिक्चर है, ध्यान से देखिएगा। पिक्चर इंग्लिश में है, हो सकता है कुछ लोगों की समझ में ना आए, लेकिन बने रहिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 मिनट के बाद मिलते हैं। Currencies are fluctuate in value over the last few years. In fact, they're extremely popular as because of the cryptocurrency such as Bitcoin as the currency of the future. And always seems to buy them. Although cryptocurrency remains do not know as to what exactly cryptocurrency is and where they come from and how they work. So in this video, what cryptocurrency is. Program, which makes it nearly impossible to counterfeit or double spend. Yes, that allows us to secure payments online, which are denominated in virtual tokens, which are represented by the external system. These are decentralized networks based on blockchain technology. Yes, blockchain is a technology that many computers, manages, and records transactions. Part of the appeal of this technology is its security feature. Blockchain-based cryptocurrency with Bitcoin, which is the most popular and the most valuable. Bitcoin was launched in the late 2000s by users. They are very markets. Now we understand what cryptocurrency will have in the market. All cryptocurrencies 2021 is more than 2.2 trillion dollars. Yes, and the total value of all Bitcoin, which is the most popular currency, with 1.2 trillion. This tells us how popular cryptocurrency has become all over the world. So, Bitcoin, Ethereum,
allowing users to avoid the speed start by bank or any other transfer. Although it is advantages definitely. अब मैडम ने जो कहा उसको और अच्छे से समझते हैं। कोई भी बात 2 बार में अच्छे से समझ में आती है, तो एक बार तो आपके दिमाग में गई इंग्लिश, अब जाएगी हिंदी। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी से डिजिटल मनी, आप इसको इंटरनेट मनी भी बोल सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने 1000 रुपए किसी को पेटीएम करे, तो आपने करे और उनको मिल गए, लेकिन वो है कहां? इंटरनेट पे तो है, लेकिन उसका एक फिजिकल फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है। 500 के 2 नोट आप कैश करा सकते हैं। लेकिन ये जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, इसका फिजिकल कोई फॉर्म नहीं है, आप इसे छू नहीं सकते। ये सिर्फ वर्चुअली इंटरनेट पर ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन एग्जिस्ट कर रही है और चल रही है। और ये जिस तकनीक पर काम करती है उसका नाम है ब्लॉकचेन, यानी कि क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। अब सवाल है ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या चीज है? तो सर मैं आपको बता दूं, ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर रखा जा सकता है। और दूसरे शब्दों में बात करूं तो किसी भी ट्रांजैक्शन को करने का सबसे सेफ और सिक्योर तरीका आज की डेट में धरती के ऊपर अगर कोई है तो उसका नाम है ब्लॉकचेन। और अच्छी खबर यह है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि आने वाले समय में आपको हर क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एविएशन हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में आपको ब्लॉकचेन तकनीक देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको ट्रैक करना और हैक करना नियरली इम्पॉसिबल है, इसलिए। और आने वाला समय इसी का है, इसलिए ये तकनीक आने वाला भविष्य है। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करना जरूरी है, बात और अच्छे से समझ में आएगी। हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी मतलब लेने देने का कोई माध्यम। तो जब कोई माध्यम नहीं था बहुत समय पहले, तो एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम, यानी कि चीजों के प्रति लेन देन होता था। मुझे आपसे गेहूं चाहिए और आपको चावल चाहिए, तो मैं आपको गेहूं दे दूंगा, बदले में आप मुझे चावल दे दोगे। अगर मुझे जानवर चाहिए तो मैं आपसे गाय ले लूंगा, बदले में आपको बैल दे दूंगा। चीजों के प्रति लेन देन होता था, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं था, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग हुआ करती थी। उसके बाद समय बदला और समय आया गोल्ड का। गोल्ड के प्रति लेन देन होने लगा। समय फिर बदला, सिक्के चले, अलग अलग तरीकों के सिक्के मार्केट में आए। मैं उस जमाने से हूं जब 10 पैसे 5 पैसे चलते थे, मैंने चलाए हैं 10 पैसे 5 पैसे, चीज खरीदी है उनकी। उसके बाद समय फिर बदला, फिर समय आया पेपर मनी का, नोट जो आप आज भी चलाते हैं। समय फिर बदला, फिर समय आया प्लास्टिक कार्ड्स का, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। सवाल है, क्या क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदा जा सकता है? आपकी जेब में ना तो नोट है, ना सिक्के हैं, ना सोना है, क्या सामान खरीद सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि समय बदला, इवोल्यूशन। उसके बाद समय फिर बदला, समय आया इलेक्ट्रॉनिक मनी का। तो मेरा आपसे कहना है, आपके जेब में सिर्फ मोबाइल है, अकाउंट में पैसे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्या सामान खरीद लोगे? हाँ बिल्कुल खरीद लेंगे, फोन पे करेंगे हम QR कोड से और सामान खरीद लेंगे। तो दोस्तों, समय यहां से होकर यहां पर पहुंच चुका है। तो आपको क्या लगता है, समय आगे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो समय बदलेगा। तो व्हाट इज नेक्स्ट? तो सर नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी। आने वाले समय की मुद्रा यही होगी। आने वाले समय में लेन देन इसी के माध्यम से हुआ करेंगे। आगे चलते हैं। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका मुखिया है बिटकॉइन। अब चीजें आपको और अच्छे से समझ में आने वाली हैं, ध्यान से समझिएगा। क्रिप्टो करेंसी का मुखिया है बिटकॉइन। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, बहुत चर्चित रहा ये रिसेंटली। हेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज बिटकॉइन। बिटकॉइन को आप सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं, और यह है एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, इंटरनेशनल मनी। कैसे, बताता हूं। इंडिया में आप डॉलर से कोई सामान खरीद सकते हैं? नहीं। दुबई में आप इंडियन रुपीज से कुछ खरीद सकते हैं? नहीं। अमेरिका में आप 2000 रुपए से कुछ ले सकते हो क्या? नहीं। क्या बिटकॉइन से, क्या क्रिप्टो करेंसी से इंडिया में कुछ खरीदारी हो सकती है? जवाब है हाँ। क्या दुबई में क्रिप्टो करेंसी से कुछ खरीद सकते हैं? जवाब है हाँ। क्या अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी से कुछ खरीद सकते हैं? जवाब है हाँ। इसका मतलब ये यहां भी चल रही है, वहां भी चल रही है, इसीलिए हम इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बोल रहे हैं। बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का जन्म 2008 में हुआ। किसने किया सर? सतोशी नाकामोटो, जापान के एक व्यक्ति थे। इन्होंने कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग करी और कुछ बना दिया, नाम रखा बिटकॉइन। 2008 में बनाया। 2009 में इसका चलन शुरू हुआ। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत थी मात्र 25 रुपए, और अगर मैं आज 2022 में बात करूं तो एक बिटकॉइन की कीमत आज तो लगभग 30-35 लाख पहुंच चुकी है। 30 लाख से ऊपर है एक बिटकॉइन।
कल्पना कीजिए अगर 2009 में आपने 100 रुपए के बिटकॉइन लिए होते, कितने आते? 4। आज आप करोड़पति होते बैठे बैठाए। ये इसका ग्राफ है, किस तरह से इसका प्राइस बढ़ा। अब इतना प्राइस बढ़ा है 12 सालों में, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी इसमें जो ये इतना बढ़ गया। आगे लेके चलता हूं, बात करते हैं बिटकॉइन की यूनिट की। तो बिटकॉइन की यूनिट का नाम है सतोशी, जिसने बनाया था उन्हीं के नाम पे रखा गया। यूनिट मतलब किसी भी चीज का सबसे छोटा टुकड़ा, इकाई। जैसे 1 रुपया बराबर 100 पैसे, यानी कि पैसा और रुपए की इकाई हुई। ठीक उसी प्रकार से एक बिटकॉइन बराबर 10 करोड़ सतोशी। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास 26 लाख 30 लाख रुपए हों, आप 10,000 का भी खरीद सकते हैं सर। 10,000 रुपए के बदले आपको मिलेगा 0.00348 BTC। BTC बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म है, या तो ऐसे बोल लो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। 10,000 में आपको मिलेगा 34,80,000 सतोशी, ये मिल जाएंगे आपको। आगे चलते हैं। अब जिस प्रकार से बिटकॉइन एक सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, उसी तरह से मार्केट में आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। मैं आपको समझाता हूं। सवाल है मेरा आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिया में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? आपके दिमाग में आएगा 2000 का, उसके बाद 500, फिर 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1। सर टोटल कितने हो गए? ये होते हैं 10। और अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये सर 10,000 है, और उन 10,000 में सबसे बड़ा नोट है बिटकॉइन। उसके बाद ये कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं उन्हीं 10,000 में से। बिटकॉइन की कीमत है 30 लाख। इथेरियम अगर आपको खरीदना है, एक इथेरियम आपको मिलेगा 1,88,000 का। लाइट कॉइन 8200 रुपए का। रिपल खरीदना चाहते हैं 46 रुपए में, डॉज खरीदना चाहते हैं तो 10 रुपए में, शिबा खरीदना चाहते हैं तो मात्र कुछ पैसे से भी कम का। यहां तक आपने समझा क्रिप्टो करेंसी का बेसिक्स क्या है, क्या होती है। इसको समझना भी जरूरी है। इसको बोलते हैं एडॉप्शन कर्व। ये हमें बताता है कि जब भी कोई नई चीज दुनिया में आती है तो कुछ लोग उसको अपना लेते हैं, उनको बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। उसके बाद कुछ लोग धीरे धीरे अपनाते हैं, अर्ली मेजोरिटी। और यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप होने लगता है। जब पहली बार भारत में कंप्यूटर आया था, आपको क्या लगता है लोगों ने तुरंत अपना लिया था? सर समय लगा था अपनाने में। उसके बाद कंप्यूटर की पढ़ाई आ गई, फिर कंप्यूटर से जॉब लगने लगी। आज तक कंप्यूटर जॉब दे रहा है लोगों को। उसके बाद आते हैं लेट मेजोरिटी, और लास्ट में रह जाते हैं लेगार्ड्स। यानी कि लेगार्ड्स में वो लोग आते हैं जो ये बात बोलते हैं, और 99% लोगों की जिंदगी में ये वर्ड जरूर आया होगा। उन्होंने बोला होगा काश मैं उस टाइम पे इस काम को कर लेता तो आज कुछ और हो सकता था। तो आप अगर ये नहीं चाहते हैं तो आप अभी सर यहाँ पर हैं, हम सब यहाँ पर हैं। कितनी बड़ी संभावना इस इंडस्ट्री में बनी हुई है। और मैडम ने जैसे कि पीछे बताया सर, ट्रिलियन 2.2 ट्रिलियन, गूगल करिएगा कितना होता है इंडियन रुपीज में, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये हो चुकी है पिछले 10 सालों में। बात करें क्रिप्टो कितना कॉमन है, तो सर सबसे ज्यादा पॉपुलर है नाइजीरिया में 32%। हम 6वें नंबर पर आते हैं सर 9%। इंडिया में मात्र 9% लोगों को क्रिप्टो की जानकारी है। मैं आपसे पीछे से क्या कहता हुआ आ रहा हूं कि सर नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाना और मार्केटिंग करनी है। सर नेटवर्क बनाना है आपको, किसका? खुद का। मार्केटिंग करेंगे किसकी? रॉयल क्यू की। तो सर मात्र 9% है, भी बहुत बड़ी संभावनाएं बाकी हैं। यहां तक आपने समझा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, बाइनेंस क्या है। पॉइंट नंबर 2, बाइनेंस क्या है। तो बाइनेंस एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज है। जिस प्रकार से हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपना क्रिप्टो बाइनेंस में रख सकते हैं। जिस प्रकार से शेयर बाजार में काम करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से क्रिप्टो में काम करने के लिए आपको क्रिप्टो एक्सचेंज की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, कंपनी के होते हैं शेयर, तो आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते सर, आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तभी आप खरीद सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो सर आपके पास क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, अन्यथा नहीं खरीद पाएंगे। तो सर ये डीमैट अकाउंट कौन खुलवाता है और क्रिप्टो अकाउंट? सर डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं ये ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, पैसा.com, ICICI डायरेक्ट। कुछ चार्ज लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल लेते हैं, 300 रुपए, 150 रुपए, 45 रुपए, 975। बात करें क्रिप्टो की, तो सर क्रिप्टो में भी अकाउंट खुलवा देते हैं ये लोग। ये सर भारत के हैं, ये सारे के सारे भारत के एक्सचेंज हैं और जो कि रजिस्टर्ड है। CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर, WazirX, यूनोकॉइन, ज़ेप्पे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं बाइनेंस की। बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। नंबर 1 होने के साथ साथ ये आपको हाई सिक्योरिटी प्रदान करता है। हाई सिक्योरिटी मतलब इस बात का अंदाजा आप इस पिक्चर को देखकर लगाओ। यहाँ पर लिखा है सर रैंकिंग, नंबर 1 पर आता है बाइनेंस, उसके बाद है कॉइनबेस, कुकॉइन, FTX, सुबाई ग्लोबल और क्रैकन।
रैंकिंग की बात करें तो 9.9 सबसे ऊपर रैंकिंग किसकी है? बाइनेंस की। टर्नओवर देखिए, राइट साइड में टर्नओवर देखिए, $24 बिलियन एक दिन का मात्र। वॉल्यूम लिखा 24 आवर। सर 24 आवर का वॉल्यूम है, $24 बिलियन। इंडियन रुपीज में कहूं तो तकरीबन 16 खरब रुपए एक दिन में टर्नओवर करता है बाइनेंस। सर छोटे मोटे देश की इकोनॉमी नहीं होती इतनी जितना इनका टर्नओवर एक दिन का। अब सोचिए इतना बड़ा टर्नओवर है तो सिक्योरिटी कैसी होगी। और जैसा कि मनोज सर ने बताया था, पिछले 5 साल से बाइनेंस पे मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो किसी भी चीज को जज करने के लिए 5 साल बहुत होते हैं आई थिंक। तो बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस हेल्प्स यू टू बाय सेल एंड मैनेज क्रिप्टो। फास्ट है, इजी है, सिक्योर है, टेक्नोलॉजी पे काम करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। आप $15 से शुरुआत कर सकते हैं। बाइनेंस एप्लीकेशन है जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहां आपने समझा बाइनेंस क्या चीज है। बात करते हैं ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है, बहुत ही आसान शब्दों में। मान लेते हैं सोने का रेट आज 50,000 रुपए है। सोना सभी जानते हैं, खरीदा भी होगा। 1 तोले में आता है 10 ग्राम। तो मान लेते हैं आप आज 1 लाख का सोना खरीदते हैं, 2 तोले सोना आपने खरीदा और कल के दिन को रेट हो गया 60,000, तो आप क्या करेंगे? आप बेच सकते हैं। अगर आप उस सोने को बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा सर 20,000। लेकिन मान लीजिए कल रेट हो गया 40,000, तो तब आप क्या करेंगे? बेचेंगे तो नहीं। लेकिन यहां पर समझदार लोग एक काम और कर सकते हैं। क्या सर? आप 1 लाख का सोना और खरीद सकते हैं। तो 1 लाख का सोना आपने खरीदा 50,000 के रेट से और 1 लाख का सोना आपने खरीदा 40,000 के रेट से, तो आपका एवरेज प्राइस क्या आ गया सर? 45। यानी कि अब अगर आप अपना सारा सोना 50,000 के रेट से भी बेचेंगे तब भी आपको 20,000 का ही प्रॉफिट होगा। सर इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। यही काम होता है शेयर बाजार में, यही काम होता है क्रिप्टो बाजार में। हमारे सामने 2 बाजार है, शेयर, क्रिप्टो। डिफरेंस बता देता हूं इनमें। सर शेयर बाजार में शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, क्रिप्टो बाजार में क्रिप्टो करेंसी खरीदी बेची जाती है। शेयर बाजार 9 से 3 खुलता है, क्रिप्टो बाजार 24 घंटे खुलता है। यहां पर उतार चढ़ाव कम होते हैं, यहां पर उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं। लेकिन सर ट्रेडिंग आपको नहीं आती, आपको कोई ज्ञान नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है ट्रेडिंग को क्या कहते हैं, कैसे होती है। तो सर आपको ट्रेडिंग नहीं आती और आपको ये बात समझ में आ गई कि ट्रेडिंग करने से पैसा बना सकते हैं आप, तो सर आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर रॉयल क्यू। अब ये रॉयल क्यू क्या है, ध्यान से समझना। सर रॉयल क्यू एक ट्रेडिंग बॉट है। क्या है रॉयल क्यू? एक ट्रेडिंग बॉट है। आप इसको रोबोट भी बोल सकते हो, इसको आप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, और ये काम करता है एक तकनीक पर जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या चीज होती है इसको भी समझ लेते हैं। सर यूट्यूब चलाया आपने कभी? जब आप यूट्यूब चलाते हैं, कोई वीडियो देखते हैं और यूट्यूब देखने के बाद बंद कर देते हैं, जब आप दोबारा से यूट्यूब खोलते हैं तो नोटिस किया है कभी कि जो वीडियो आपने देखी थी उसी से संबंधित वीडियो आती है? आप फेसबुक पर जाते हैं तो फेसबुक पर आप किस तरह की वीडियो देखते हैं? सर जिस वीडियो पे आप अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं ना, फेसबुक आपको वही वीडियो ज्यादा दिखाता है। आप अमेजोन पे जाइए, कोई चीज सर्च कीजिए, खरीदना नहीं है, सिर्फ देखना है और एप्लीकेशन बंद कर देना है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे जो चीज आपने देखी थी वही आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल मीडिया पर मिलेगी। इसका क्या मतलब है? सर आपके मोबाइल ने इंटेलिजेंट तरीके से पहचान लिया कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार वो आपको सर्व कर रहा है। सर इसी का नाम है एआई। इसी पर काम करता है हमारा रॉयल क्यू। क्या करता है सर? ट्रेड करता है। आपके लिए ट्रेड करेगा 24 घंटे, क्योंकि मार्केट 24 घंटे खुला है, बिना थके बिना रुके। मशीन है, थकेगी तो है नहीं, लेकिन इसकी एक फीस है। ये आपके लिए काम करेगा, आपको पैसा भी बना के देगा, तो कुछ तो लेगा ना बदले में। तो सर फीस है इसकी $120 मात्र 1 साल की। महीने की बात करें तो $10 प्रति महीना। इसका मतलब है कि $120 देकर आप इसको 1 साल के लिए खरीद सकते हैं। ये आपका नौकर और आपके लिए काम करेगा 1 साल तक और आपको प्रॉफिट कमा के देगा। अच्छी बात यह है ये कभी नुकसान बुक नहीं करता, हमेशा और हमेशा प्रॉफिट ही देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रॉयल क्यू मेक्स ओनली प्रॉफिट, नो लॉस। लेकिन सर यहां पर तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आप कह रहे हो कि ये कभी नुकसान नहीं करता, प्रॉफिट करता, लेकिन मैंने तो सुना था शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो गए, मैंने तो सुना था क्रिप्टो मार्केट में लोग बर्बाद हो गए, बहुत पैसा डुबा दिया लोगों ने अपना अपना। तो सर ये इतना ही अच्छा है तो सभी इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? तो सबको पता नहीं है ना सर, यही तो बताना है आपको, इसी की तो मार्केटिंग करनी है। इस बात की पुष्टि मैं करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैसे देता है, बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन अब यहां तक सवाल आता है, मैं आपको बता दूं, हमने समझा क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके बारे में बेसिक्स जान लिया हमने। उसके बाद हमने समझा बाइनेंस क्या है, ये भी हमने जान लिया। उसके बाद हमने जान लिया ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है, और ट्रेडिंग से पैसा बनता है। अब यहाँ पर सवाल ये है
सर पैसा बनाने के लिए करना क्या है? तो सर आपको करने हैं ये 5 काम। पहला, सर आपको बाइनेंस पर खाता खोलना है, जैसे बैंक में खोलते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीरो बैलेंस, जीरो फीस, आपका खाता खुल जाएगा बाइनेंस में। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करना है सर, रॉयल क्यू में खाता खोलना है, और खाता खोलने के बाद रॉयल क्यू की फीस देनी है 1 साल की $120। बाइनेंस और रॉयल क्यू दोनों ही एप्लीकेशन है, मोबाइल में डाउनलोड हो जाती हैं, एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है। 2 काम हो चुके हैं। तीसरा काम क्या करेंगे, अब आपको अपने बाइनेंस अकाउंट में पैसा जमा करना है। सर अपने बाइनेंस अकाउंट में, किसी और के में नहीं करना सर, अपने बाइनेंस अकाउंट में पैसा जमा करना है। कितना? मिनिमम 20,000, मैक्सिमम आपकी इच्छा है, मतलब जिस पैसे से आप ट्रेड करना चाहते हैं वो पैसा आपको अपने बाइनेंस में डालना है। चौथा काम क्या करेंगे, अब हम बाइनेंस और रॉयल क्यू को एपीआई के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। व्हाट इज एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑटो ट्रेडिंग कराने का एक तरीका है जो आपको सिखा दिया जाएगा, डोंट वरी। 5वां काम क्या करना है आपको, सर मैंने आपको बताया था ना कि क्रिप्टो करेंसी कितनी है, 10,000 से ज्यादा। उन 10,000 में से 350 बाइनेंस पर मिल जाती हैं, और उन 350 में से 70 रॉयल क्यू पर आपको मिल जाती हैं। तो 5वां काम क्या करना है, उन 70 में से किसी भी एक को चुनना है अपने बजट के हिसाब से, और आपको स्टार्ट का बटन दबाना है। कहानी खत्म। डॉलर की बरसात शुरू, डॉलर छपने शुरू हो जाएंगे आपके पहले दिन से। सही सुन रहे हैं आप, जहां आपने स्टार्ट का बटन दबाया पहले दिन से डॉलर प्रिंटिंग शुरू। कुछ सवालों का जवाब दे दूं मैं आपके पूछने से पहले। पहला सवाल, सर 20,000 रुपया जो हमने बैलेंस में जमा किया है, कहीं ये डूब तो नहीं जाएगा? क्या ये सुरक्षित है? कैसी बात कर रहे हैं सर? फोन पे में फोन पे आप यूज करते हैं, ऐड वॉलेट मनी ऐड करते हैं, क्या वो डूब जाता है? पेटीएम में आप पैसा ऐड करते हैं, क्या वो डूब जाता है? आपका पैसा उसी तरीके से सुरक्षित है यहाँ पर जैसा कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है। और मैं आपको बता दूं, पेटीएम, फोन पे, इसको आप बिलीव करते हो? कितना समय हुआ है हुए और टर्नओवर क्या है? सर पेटीएम का 1 साल का टर्नओवर चेक करना आप, इतना तो बाइनेंस 1 दिन में कर लेता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पैसा सुरक्षित नहीं होगा? बिल्कुल सुरक्षित है, 101% सुरक्षित है। सवाल नंबर 2, ये आपका रॉयल क्यू कितने पैसे कमा कर दे सकता है? सर बहुत लोग शायद ये सोच रहे होंगे ये वाला पॉइंट क्या था। तो सर मैं आपको बता दूं, जितना भी पैसा आप अपने बाइनेंस अकाउंट में रखते हो उस पैसे का 2% से लेके 20% तक महीना बड़े आराम से रॉयल क्यू आपको निकाल के दे सकता है सर, वो भी पैसिवली। याद है ना मैंने बात करी थी पैसिव इनकम की, पैसिवली, जिसमें आपका कुछ हाथ पैर नहीं चलाना है, बस स्टार्ट करना है, बाकी काम रॉयल क्यू करेगा। सवाल नंबर 3, ये रोज पैसा देगा या महीने में एक बार? तो सर देगा तो ये रोज, लेकिन देखना आपको महीने में, क्योंकि हम एवरेज महीने का निकालेंगे। हो सकता है 4 दिन ना दे, लेकिन हो सकता है 5वें दिन उन 4 दिन का कोटा पूरा कर दे। तो आपको महीने में चेक करना है, एवरेज महीने से अच्छा निकल के आता है। सवाल नंबर 4, क्या हम अपना प्रॉफिट अपने बैंक खाते में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। मान लीजिए आपने 20,000 डिपॉजिट किए, वो 22 बन गए कुछ दिनों बाद, तो वो 2,000 जो है वो आप अपने बैंक खाते में निकाल लो। सवाल नंबर 5, पैसा जमा करने और निकालने में समय कितना लगेगा? तो सर समय लगता है मात्र 1 मिनट। सवाल नंबर 6, हम रोज कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितनी बार? तो सर मैं आपको बता दूं, हम शुरुआत के 3 महीने 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। कितनी ही बार? 3 महीने के बाद एक और वेरिफिकेशन होती है, उसको कर लेना, तो 50 लाख निकाल लोगे 1 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। इस बात की क्या गारंटी है कि रॉयल क्यू सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देता है? ये बात हजम नहीं हो रही हमें, इस बात को डिटेल में समझाओ। चलिए सर समझाते हैं, आइए बात करते हैं इसकी। मैं बात कर रहा हूं वर्किंग ऑफ रॉयल क्यू। रॉयल क्यू काम कैसे करता है? जो लोग रॉयल क्यू को समझ गए इसको ध्यान से समझना। 3 पॉइंट में बताऊंगा, 3 पॉइंट में बात क्लियर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 है ये। तो मान लेते हैं आपने अपने बाइनेंस अकाउंट में 20,000 जमा किए, तो जब आप जमा करते हैं ना तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? यूएसडीटी में। ये क्या चीज है सर? यूएसडी, इसको बोलते हैं यूएस डॉलर। अगर इसमें टी लग गया तो इसको बोला जाता है टीथर। टीथर क्या है? डॉलर का क्रिप्टो फॉर्म। तो मान लेते हैं आपने $250 जमा करे अपने बाइनेंस अकाउंट में, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था किसी क्रिप्टो करेंसी को आपको चुनना है और ट्रेड स्टार्ट करनी है, तो हमने चुना था आडा। आडा बोलते हैं कार्डानो को, ये एक क्रिप्टो करेंसी है। इसको हमने सिलेक्ट किया था कि भैया रॉयल क्यू तू हमारी ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट कर दे और हमें पैसे बना के दे। तो रॉयल क्यू ने क्या किया सर, उन 250 में से $15 का ये खरीद लिया। एक कॉइन का प्राइस है 1 यूएसडीटी, तो 15 में मिले 15, रॉयल क्यू ने $15 के खरीद लिए। सर सारे के सारे एक साथ नहीं खरीदता, ये इंटेलिजेंट रोबोट है ना, तो इंटेलिजेंटली काम करता है। तो पहले इसने 15 के खरीद लिए। अब यहां से 2 बातें होंगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।
अगर ऊपर जाता है कितना 1.3%, तो सर ये बेच देगा और आपको प्रॉफिट देगा। कितना प्रॉफिट दिया सर? 1.3%। किसका 1.3? सर 15 का। $15 का 1.3 मैं जानता हूं ये बहुत छोटा है, लेकिन इसी छोटे छोटे से आज लोगों ने जानते हैं कितने पैसे कमाए? आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, 5 फरवरी 2022। किसी ने कमाए 5, 7, 15, $20, किसी ने तो $53 कमाए हैं, एक ने $94। आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, बिना कुछ काम किए। मिलवाएंगे उनसे आपको। तो 1.3% बढ़ने पर ये बेच देता है और दोबारा से खरीद लेता है, फिर से बढ़ेगा, फिर खरीद लेगा, फिर बेच देगा। तो ऊपर की बात तो हो गई ये। अब नीचे की बात करते हैं। मान लेते हैं नीचे प्राइस आता है कितना? 2.5%, तो ये खरीद लेगा। तो एक बार इसने यहाँ खरीदा, एक बार इसने यहाँ खरीदा, तो इसका एवरेज बना सर यहाँ पर। अब यहां से जैसे ही 1.3 ऊपर जाएगा, फिर से बेच देगा, फिर से खरीद लेगा। ये सारे एल्गोरिदम सेट है पहले से ही, ये आपको सेट नहीं करना, ये ऑलरेडी सेट है, आपको कुछ नहीं करना। तो ये खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना 24 घंटे करता रहेगा और आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? 1 में मैंने आपसे बताया था कि 1.3% बढ़ने पर ये बेच देता है। तो सर एक्चुअल में बेचता नहीं है, ये क्या करता है? ये ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब 1.3 बढ़ा तो ये बेचने के लिए बिल्कुल एक्टिव हो गया, तैयार है, लेकिन बेच नहीं रहा है। क्यों? काहे नहीं बेच रहे हो भैया? क्या पता थोड़ा सा प्राइस और बढ़ जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा दे आपका। ये 1.3 बढ़ा है भी, मान लीजिए 2% बढ़ जाए, 3, 5, 10, 15, 20, 30% बढ़ गया। क्रिप्टो की दुनिया में ये पॉसिबल है। तो मान लेते हैं आडा का प्राइस 30% बढ़ गया सर, जो भी टॉप रहा। अब उस टॉप से जैसे ही 0.3% नीचे आएगा सर, ये यहां पर बेचेगा। तो सर ऐसा करके इसने क्या किया? इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया। और मैं आपको बता दूं, ये काम मैन्युअली कतई पॉसिबल नहीं है। मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग करता हूं, और दुनिया का कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, सर ये थोड़ी ना पता है प्राइस कहां तक जाएगा। आपको पता है कल सोने का रेट क्या होगा? हमें प्याज का नहीं पता, सोना तो दूर की बात है। तो सर हमें नहीं पता कितना ऊपर प्राइस जाएगा। तो जो भी टॉप होता है वहां से जैसे 0.3 आएगा ये बेच देगा। तो ऐसा करके इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया। बात नीचे की करते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि 2.5% गिरने पे खरीदता है, लेकिन सर खरीदता नहीं है, क्या करता है? ट्रिगर। मतलब 2.5% गिरा तो तैयार है खरीदने के लिए, लेकिन वेट कर रहा है कहीं और तो नहीं गिरने वाला, और गिरा। 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30% गिर गया सर। तो जो भी बॉटम पॉइंट रहा, वहां से जैसे ही 0.5% ऊपर की तरफ बढ़ेगा सर, ये यहां पर खरीदेगा। ऐसा करके इसने आपके रिस्क को घटा दिया। सर ये काम भी मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। और पॉइंट नंबर 2 में ही मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं। सर इंसान जब भी ट्रेडिंग करता है ना, ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग पहली बात तो एक बहुत बड़ा विषय है, इतना आसान नहीं है सीखना। मुझे 3 साल लगे ट्रेडिंग सीखने में, तो इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात, जब भी कोई इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में उतरता है तो 2 चीज ऑटोमेटिकली जाते हैं उनके साथ, जानते हैं क्या? एक तो जाता है लालच, और दूसरा जाता है डर। और बस यही 2 बहुत बड़े दुश्मन है ट्रेडिंग के, लालच और डर। और गुड न्यूज ये है कि रॉयल क्यू के अंदर ये दोनों ही नहीं है सर, ना तो लालच ना डर, इसलिए वो सफल है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो हमारी ट्रेड चल रही थी आडा में, मैंने आपको बताया एकदम से बढ़ेगा एकदम से घटेगा तो क्या करेगा। अब मैं बात करता हूं, अगर ये धीरे धीरे घटे तो, धीरे धीरे बढ़े तो तब क्या करता है सर? तो मान लेते हैं पहली बार इसने बाय किया $15 का इस प्राइस पर, $1 का एक, प्राइस थोड़ा सा गिर गया, प्राइस आ गया 0.9, इसने फिर से खरीदा $15 का, तो इन दोनों का एक एवरेज बन गया। फिर यहां से जैसे गिरा फिर खरीदा इसने, कितना सर? 0.8 प्राइस पर $15 का, प्राइस और गिर गया, 0.7 आ गया, इसने फिर से खरीद लिया। तो ये 4 बार खरीद चुका है। यहां तक आपको प्रॉफिट नहीं मिला होगा मैं जानता हूं, और आपके अकाउंट में लगभग फ्लैश करेगा -20%, कोई बात नहीं सर। अब यहां से जैसे और गिरेगा, तो 5वीं बार जो ये खरीदेगा एट द प्राइस ऑफ 0.6, यानी कि 0.6 प्राइस पर जब 5वीं बार ये खरीदेगा, तो सर इस ऑर्डर को ये सेपरेट ऑर्डर ट्रीट करेगा, और यहां से जैसे ही 1.3% बढ़ेगा ये बेच देगा। सर किसको बेचेगा? इस वाले को, सिर्फ इसको। ऊपर का एज इट इज चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये वाला बेच दिया इसने और आपको प्रॉफिट दिया सर, यहां से इसने आपको प्रॉफिट दिया। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा? माइनस में है मार्केट सर। जहां पर आपने खरीद रखा था ये नीचे आ गया काफी, और नीचे से आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। सर ये काम मैन्युअली पॉसिबल है क्या? कतई पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सर यहां पर इस बात की पुष्टि होती है कि रॉयल क्यू गिव्स ओनली प्रॉफिट नो लॉस। नुकसान में देने का तो मतलब ही नहीं है सर, इसकी डिक्शनरी में नहीं है नुकसान। नुकसान में सेल करे ऐसा इसका एल्गोरिथम ही नहीं है, हमेशा ऊपर के प्राइस पर बेचेगा। सो डोंट वरी। क्लियर हो गई बात? अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं।
अब हमने बात करी थी शुरुआत में कि बहुत पैसा किस में है सर, बिजनेस में। तो रॉयल क्यू आपको बिजनेस करने का मौका दे रहा है। बिजनेस करने के लिए सर क्या चाहिए होता है, पैसा। सर कितना पैसा? तो मैंने ये बात गूगल से पूछी कि गूगल बाबा आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं इंडिया में बिजनेस करना चाहता हूं तो कितने रुपए से लगेंगे बिजनेस स्टार्ट करने में। तो सर गूगल ने बताया ऑन एन एवरेज एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 3,75,000 रुपए से शुरू होता है बिजनेस। मैं जानता हूं इससे कम में भी हो सकता है और 10 करोड़ में भी हो सकता है, लेकिन सर हम बात कर रहे हैं एवरेज की। तो तकरीबन राउंड फिगर मान लेते हैं 3.5 लाख रुपए। मेरा आपसे सवाल है, ध्यान से सुनना मेरा सवाल है कि अगर 3.5 लाख रुपए लगाकर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो महीने का कितना कमा सकते हैं? 5, 10, 15, 20, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं 20। बात करिएगा उस इंसान से जिसने 4-5 लाख रुपए लगा के कोई दुकान खोली हो, महीने के कितने आते हैं सारा खर्चा निकालने के बाद। प्योर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। और एक बात और बता दूं, इस बिजनेस को जब स्टार्ट करेंगे ना तो पूरा दिन देना पड़ेगा आपको, सुबह से शाम तक बैठोगे भी, पैसा भी लगाता, टाइम भी लगेगा, तब जाके वो इनकम आएगी। और मैं जो बिजनेस की बात कर रहा हूँ सर वो कितने में स्टार्ट होगा? 3 लाख में नहीं, 2.5 लाख में नहीं, 2 लाख में नहीं, 1.5 लाख में, अरे सर इससे भी कम में हो जाएगा, 1 लाख में, अरे सर उससे भी कम में हो जाएगा। कितना? 20, 30, 40, 50, इतने से स्टार्ट हो सकता है सर। और क्या दे सकता है आपको, क्या दे सकता है, बात करते हैं। सर रॉयल क्यू में बिजनेस करने से पहले आप जान लो कि पड़ाव कौन कौन से आएंगे। तो जैसे ही आप रॉयल क्यू बिजनेस की शुरुआत करते हो, शुरुआत में ये बिजनेस नहीं होता। जैसे ही मैंने बताया वो 5 काम याद है ना आपको, वो 5 काम करे और आपकी पैसिव इनकम शुरू हो गई, तो तब वहां पर आपकी रैंक सर ये थी V1 और ये बिजनेस नहीं था। अब आगे बढ़ना चाहते हो तो ये है बिजनेस V2, बिजनेस की रैंक, दूसरी रैंक V2, V का मतलब है VIP, तीसरी रैंक V3, V4, V5, V6। अगर आप यहां पहुंच गए ना, मैं आपको यहां पहुंचाऊंगा अभी, बने रहिएगा मेरे साथ। तो बात करते हैं सर V1 से लेके V6 तक क्या क्या करना पड़ता है, कैसे ये रैंक अचीव करनी पड़ती है और क्या हमको इनकम आ सकती है इन रैंक्स पर, इसकी बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा लीजिएगा, मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन जिस पर भी आप हो ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं V1 की। उससे पहले सर ये बात बता दूं मैं आपको, ये तो भूल ही गए थे हम, रैंक V1 से लेके V6 तक कितनी आमदनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रॉयल क्यू के माध्यम से। तो सर अगर आप V1 है और V1 पर आप अकेले होते हैं और आपके अकाउंट में 20, 30, 40, 50 हजार रुपए हैं, बस इतना है, और आप अकेले हैं, किसी से कुछ जिक्र नहीं किया आपने, तो आप कमा सकते हैं 100 रुपए से लेके 1,000 प्रतिदिन। V2 रैंक पर मिल सकते हैं आपको 200 रुपए से लेके 2,000 प्रतिदिन, V3 पर 500 से लेके 10,000 प्रतिदिन, V4 पर 2,000 से लेके 20,000 पर डे, V5 पर 5,000 से लेके 50,000 पर डे। सर कितने लोगों को आप जानते हो जो 50,000 महीने का नहीं दिन का कमाते हो? सोच के बताइए। सर V6 पर आप कमा सकते हैं 50,000 से लेके 5 लाख पर डे। ये तो ज्यादा बड़ी बात हो गई यार, 5 लाख पर डे, क्या संभव है? बने रहिए मेरे साथ, दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल रूप में। तो सर शुरुआत करते हैं यहां से। ये है रैंक V1 और V1 का मतलब है कि आप स्टार्ट कर चुके हैं, आपकी पैसिव इनकम शुरू हो गई। तो सर जैसे ये हैं आप, ध्यान से समझना, ये आप हो और आपने अपने साथ एक बिजनेस पार्टनर बनाया, आपने ये रॉयल क्यू की मार्केटिंग करी किसी के साथ। तो जिसके साथ करी तो सर मार्केटिंग करने का पैसा कितना मिला सर? $30 मिलेगा आपको तुरंत, तुरंत खाते में 1 मिनट में। तो क्राइटेरिया क्या है सर? V1 डायरेक्ट रेफर पर आपको मिलता है $30, यानी कि अगर आपने किसी को डायरेक्ट रेफर किया तो आपको मिलेगा $30। और उसके बाद इनकी इनकम में से 4% भी मिलेगा, 4% फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट। इनको जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 4% आपको मिलेगा। ये है सर आमदनी और ये है प्रैक्टिकल रूप इसका। तो सर ये जो व्यक्ति है ना आपके सामने, जिनका मैं ये आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूं, इनके खाते में है सर 20,000। इनका प्रॉफिट देखिए तो जनवरी का ये है 0.4, 1.2, 1.3, 2.3, 1.8, 2.0। ये प्रॉफिट है सर डॉलर में, मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो रुपीज में निकल के आएगा। एक तो ये हो गया। अब इधर देख लो सर, ये भी नॉर्मली ये भी V1 है और इनके खाते में भी 20,000 है। लेकिन कभी कभी मार्केट ऐसा भी होता है, कभी कभी मार्केट ऐसा भी होता है, लेकिन कहानी दोनों V1 की है। सर देखिए तो $7, 13, 21, 5, 2, 6, 2, $8 है ये, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 8, तो डेली का एवरेज निकल जाएगा। ये थी V1 की कहानी। बात करते हैं V2। सर V2 से रेस शुरू होती है रॉयल क्यू में।
तो V2 पर क्या करना पड़ता है, कितनी इनकम आती है, ध्यान से देखिएगा, पहले इधर मत देखो, पहले इधर देखो। रैंक है V2, करना क्या है सर, आपको मार्केटिंग करनी है और नेटवर्क, तो ये बन रहा है आपका नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है रॉयल्टी की, तो आपने मार्केटिंग करके किसी व्यक्ति को बताया, ये है V1, ये भी V1, यानी कि डायरेक्ट है आपके 3। अब V2 आप हो चुके हो, और डायरेक्ट अगर आप किसी को रेफर करते हो तो पहले मिलता था 30, अब आपको मिलेगा 40। V2 बनते कब है, जब आपकी टीम में टोटल 20 मेंबर हो जाते हैं, मतलब आपने रेकमेंड किया 3 व्यक्तियों को और इन तीनों ने मिलकर 20 की टीम बना ली, मतलब आपका टोटल नेटवर्क हो गया 20 का, और आप V2 हो चुके हो। अब V2 होने के बाद अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हो तो आपकी आमदनी होती है सर $40, और अगर इनडायरेक्ट रेफर हो तो, मतलब आपने किया तो डायरेक्ट, इन्होंने किया तो इनडायरेक्ट, तब कितनी होती है सर $10, जो भी आपके और यहाँ इनके बीच में डिफरेंस बनेगा वो। और सर ट्रेडिंग प्रॉफिट पहले कितना था, 4%, अब हो गया 6%, 4 यहाँ से 2 नीचे से। और V2 पर रैंक सर इनकम कितनी है, ध्यान से देखिएगा, 10 10 10 और कुछ डॉलर, और ध्यान देना ऊपर लिखा है सर रिवॉर्ड डिटेल, मैं V1 की फिर से दिखा दूंगा आपको, ऊपर लिखा है रेवेन्यू डिटेल, सर यहाँ लिखा है रिवॉर्ड, रेवेन्यू मतलब ट्रेडिंग इनकम, रिवॉर्ड मतलब नेटवर्क से इनकम। सर इनकी ट्रेडिंग इनकम क्या होगी, डिपेंड करेगा इनके बाइनेंस अकाउंट में कितना पैसा रखा है, ये इनकी नेटवर्क की इनकम है सर। बात करते हैं V3 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर V3 के लिए आपको 3 लोगों को सपोर्ट करना है, जो पहले आपके साथ थे V1, उनको सपोर्ट करके आपको V2 अचीव कराना है। डायरेक्ट रेफर आपके 5 होने चाहिए, तो आपकी रैंक हो जाती है V3 होने के बाद अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हो तो आपकी इनकम होती है $50 तुरंत इंस्टेंट, और इनडायरेक्ट रेफर पर आपको मिलता है $10 से $20 डिफरेंस का, जो भी आपका डिफरेंस होगा, और 8% फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट। सर पहले 6 था, 8 हो गया। बात करें इनकम की तो ध्यान दीजिएगा, इधर कितना है सर, 20 30 41 21 10 सबको जोड़ देना, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज में निकल के आ जाएगा एक दिन का। ये V3 की सर रिवॉर्ड इनकम है, रिवॉर्ड, ये ट्रेडिंग इनकम नहीं है, ट्रेडिंग इनकम दूसरी होती है। बात करते हैं V4 की, और जब आप V4 बन जाते हो, और मैं आपको बता दूं रैंक V2 V3 V4 V5 ऐसे लोग इस मीटिंग में अवेलेबल है आपके साथ, आपको इनको सुनने का मौका मिलेगा, इन्होंने कैसे अचीव किया, क्या इनका एक्सपीरियंस आपके साथ बांटेंगे ये। सर आपकी रैंक V4 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गए आप, तो आपको 3 अपने टीम मेंबर को सपोर्ट करके V3 अचीव कराना है, और डायरेक्ट रेफर आपके 8 होने चाहिए। अगर डायरेक्ट रेफर 8 हैं और टीम में 3 V3 हो चुके हैं तो सर आपकी रैंक हो जाती है V4, और V4 होने के बाद डायरेक्ट रेफर पर मिलता है $60 पर रेफर, और इनडायरेक्ट रेफर से $10 से $30 जो भी डिफरेंस होगा। और सर ये 8 का भी हो गया 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट का। और सर V4 पर पहुंचने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई अब कुछ पैसे आने लगे, कितने पैसे सर, 184 83 94 75 221 75 127 ये डॉलर है, मल्टीप्लाई करेगा 80 से और डिवाइड बाय 7 तो रुपीज में निकल जाएगा। मैं बात करूं तो तकरीबन और तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए सर डेली के हैं ये, मल्टीप्लाई बाय 30 महीने के निकल के आएंगे। आप मुझे बताइए कितने लोगों को जानते हैं जो 10-15 हजार रुपए एक दिन का कमाते हो। और एक बात और बता दूं मैं आपसे, अगर आप 10-15 हजार रुपए कमाना चाहते हैं ना, तो 10-15 हजार कमाने के लिए सर लगाने कितने पड़ेंगे, लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे सर, लाखों, हो सकता है करोड़ों भी। 15,000 पर डे आम बात नहीं होती। और ये जो व्यक्ति है ना V4, इस रैंक को अचीव करने में समय कितना लगा सर, 3-4 साल नहीं, 1 साल नहीं सर, मात्र 5-6 महीने, 5-6 महीने में इस रैंक को अचीव करे हैं लोग, और वो आपके साथ इस मीटिंग में है, सुनने का मौका मिलेगा, बने रहिएगा। बात करते हैं V5 की, तो सर V5 की रैंक होने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको 3 टीम मेंबर को सपोर्ट करना है, उनको V4 अचीव कराना है, और डायरेक्ट रेफर आपके 12 हों अगर, तो आपकी रैंक हो जाती है V5। और V5 होने के बाद अगर अब किसी को डायरेक्ट रेफर आप करते हो तो आपको मिलता है $65 एक रेफर पे। और इनडायरेक्ट रेफर होता क्या है, आपके अलावा आपके नेटवर्क में से किसी ने भी किसी को रेफर किया तो वो इनडायरेक्ट रेफर माना जाता है। तो सर वहां से आप कमाएंगे $5 से $35 जो भी डिफरेंस होगा। और सर ये 10 का 11 हो गया है फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट। बात करें इनकम की, एक झलक इधर भी देख लो, 363 384 176 176 246 686, मिनिमम की बात करूं तो 176 और मैक्सिमम 686, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 6, एक दिन का निकल के आएगा 20 से 25 हजार रुपए प्रतिदिन। सर बहुत बड़ी इनकम होती है 20 से 25 हजार। और जानते हैं कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि आपको सुबह से शाम तक स्क्रीन पर नहीं बैठना, आपको स्क्रीन पे बैठ के ट्रेडिंग नहीं करनी सर, ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है, आपको वो नहीं करना। ये है पैसिव इनकम, प्योर पैसिव इनकम।
पहली बात तो जब आपने स्टार्ट किया वो पैसिव इनकम, दूसरी बात नेटवर्क बनाने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क बनाने के बाद तो पैसिव हो जाएगी ना सर, पैसिव इनकम को बढ़ा सकते हो आप। बात करें V6 की, तो सर ये अंतिम पड़ाव है और ये पड़ाव ऐसा है, यहाँ पहुंचने के बाद आपके अंदर एक फीलिंग आती है, कौन सी सर, ये वाली, ये देख रहे हैं आप, ये सर ये फीलिंग दिलाता है आपको किंग की, यू विल फील लाइक अ किंग। रैंक हो गई V6, करना क्या पड़ेगा सर, 5 V5, सॉरी 5 नहीं 3, आपकी टीम में 3 V5 अगर हो जाते हैं और डायरेक्ट रेफर आपके होने चाहिए 20, तो 20 डायरेक्ट 3 V5 आपकी टीम में अगर है तो आपकी रैंक हो जाती है V6, और V6 होने के बाद अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हो अब आपको मिलता है $70 एक रेफर से, और इनडायरेक्ट रेफर की बात करें तो वही 5 से 35 जो भी डिफरेंस बनेगा, और ट्रेडिंग प्रॉफिट से 12%। और सर यहाँ पर मैं बात करूं इनकम की तो ध्यान से देखिएगा, 955, 790, 773, 780, 1035, 1072, सर $1000 मतलब $80,000 एक दिन की इनकम। सर अब जरा आंखें बंद कीजिए 1 मिनट के लिए और सोचिए, अगर आपकी इनकम एक दिन की 80,000 है तो आपकी जिंदगी जैसी है वैसे ही रहेगी या कुछ बदलाव होगा? सर बहुत बड़ा बदलाव होगा, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तीनों चीजें जिसके लिए हम पागल थे। क्या सर? मनी, यहाँ पर मनी की टेंशन खत्म, टाइम, आपके पास टाइम भी होगा सर, पैसा तो है ही, उसको खर्च करने का टाइम भी होगा, और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैंने क्या बताया था कि आप जो भी काम करते हो वो कुछ दिन के लिए आप ना कर पाओ किसी वजह से, तो क्या इनकम आएगी? तो सर बिल्कुल इनकम आएगी, नेटवर्क बना दिया ना आपने, और सर नेटवर्क से इनकम जो आती है वो तो आती रहती है। नेटवर्क, यू हैव अ नेटवर्क, कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्थ। तो मैं कहना चाहता हूं, यहां मैं समाप्त विराम, पूर्ण विराम करूंगा। तो जिस भी व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग